हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एस्ट्यूट एकेडमी। मैं हूं आदित्य शर्मा और आज हम एक बहुत ही मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, वो है स्क्वायर एंड क्यूब। ये टॉपिक ना फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है। जो लोग ऐसा मतलब ये टॉपिक के कुछ नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर याद कर लेते हैं, क्यूब याद कर लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ टीचर्स भी बोलते हैं कि ऐसा मतलब याद करके जाओ एग्जाम में। तो आज मैं ये लेक्चर में आपको स्क्वायर और क्यूब का पूरा जितना भी मतलब थियरी है सब बताने वाला हूँ और कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आपको स्क्वायर और क्यूब फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग ने पहले स्क्वायर का डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेम नंबर एट वन टाइम। अब इसको ध्यान से देखना है, देखो। द रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक चीज को वापस से लाना, ठीक है। एक चीज को वापस से लाना किस? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेम नंबर। मतलब समझो अगर मैंने यहाँ 2 लिया है, ठीक है, तो मुझे उसको वापस रिपीट करना है उसके मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेम नंबर कितनी बार? एक बार। स्क्वायर में एक बार होता है, मतलब मैंने ये 2 मेन नंबर है मेरा, ठीक है, मैंने उसको एक और बार रिपीट किया है मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। ये था हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये हो गया हमारा डेफिनेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ये एक तो डेफिनेशन हो गया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे 2 का स्क्वायर। हमेशा जो स्क्वायर होता है और क्यूब होता है, स्क्वायर को डिनोट करते हैं ऐसा, आपको ऐसा ब्रैकेट आएगा, उसके बाद 2 लिखा होगा, ठीक है। और क्यूब को कैसा डिनोट करते हैं? ऐसा 3 लिखा होगा बस ब्रैकेट के बाद, ठीक है। अब पहले 2 का स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे? 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 द होल स्क्वायर। ये पूरा स्क्वायर है ना, इसका ब्रैकेट लग गया, मतलब पूरा होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, तो फिर से डेफिनेशन देखने का। डेफिनेशन क्या है? रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेम नंबर एट वन टाइम। यहाँ सेम नंबर क्या है हमारा? 2। रिपीट किसको करना है? सेम नंबर को, मतलब 2 को हमें वापस रिपीट करना है। एक बार 2 लिखा, ठीक है, वापस से 2 को रिपीट कर दिया। 2 2 का कितना होता है? 4। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, खत्म, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर देखते हैं। 3 का स्क्वायर कैसे निकालना है? सेम ऐसे ही, द रेपिटेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेम नंबर एट वन टाइम। 3 यहाँ पर नंबर है, इसको रिपीट करना है, मतलब एक बार किया, इसको मल्टीप्लाई करके एक बार रिपीट करना है। 3 3 का कितना होता है? 9। ये हो गया आपका स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया ये आपका, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर देखो, जो 4 का स्क्वायर निकालना है ना, इसमें भी सेम यहाँ पर लगेगा। 4 को वापस से रिपीट करके मल्टीप्लाई करना है। 4 4 आता है 16, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब कुछ स्कूल में क्या कैसे बताते हैं, या फिर कोई आपके फैमिली मेंबर भी होंगे जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो जब आप उनसे स्क्वायर या क्यूब की बात करते हैं तो उन लोग क्या बोलते हैं कि बता कहाँ तक याद है तेरे को स्क्वायर? 10 तक याद है, 15 तक याद है। तो आपको याद करना पड़ता है, मतलब इसका स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर क्या है, आप सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। याद नहीं करना है कभी भी, सॉल्व करके दिमाग में होना चाहिए उसका सॉल्व करने का मेथड, सॉल्व करने के ट्रिक्स, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर, 5 में भी सेम, द रेपिटेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर। यहाँ नंबर क्या है? 5। इसका रिपीट करके मल्टीप्लाई करना है। एक 5 हो गया, रिपीट करके मल्टीप्लाई करो। 5 ऐसा पता होगा ना, 25। ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर, यहाँ जब आप 5 के आगे बढ़ते हो ना, तो 5 के मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर याद करके रखते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, याद करके रखते हैं। और कुछ होते हैं कि पूरा ही याद कर लेते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है। आपको अगर एग्जाम में ऐसा आया कि 9 का स्क्वायर निकालो, तो आप रफ पेज पे ऐसा सॉल्व करके स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा ट्रिक होगा आपके पास। देखो, अब 5 के बाद ना बड़े नंबर स्टार्ट होते हैं, तो बड़े नंबर स्टार्ट होंगे तो उसका स्क्वायर भी बड़ा बड़ा आएगा। मतलब जो नंबर बड़ा है, जैसा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इनके जो स्क्वायर है वो थोड़े बड़े नंबर आएंगे, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर, सेम रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर। इसको रिपीट करना है मल्टीप्लाई करके, कितनी बार? एक बार, एक बार, ठीक है। 2 3 बार मत कर देना, सिर्फ एक बार, ठीक है। 6 6 का कितना होता है? 36। ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर, देखो मैंने बोला था ना, जितना आगे जाएंगे उतना नंबर बड़ा बड़ा होगा आंसर का, ठीक है। 7 का स्क्वायर में भी क्या है? वही रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेम नंबर एट वन टाइम।
7 को रिपीट करके मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है? एक बार, ठीक है। 7 7 जा 49, ठीक है। 7 7 जा क्या होता है? 49। रुको इसको सही से लिख देता हूँ। 7 7 जा होता है हमारा 49, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर। अब 8 के स्क्वायर पे चलते हैं। ये और बड़ा आएगा इससे भी, लेकिन डरना नहीं है, ट्रिक है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 8 रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेम नंबर एट वन टाइम, मतलब इसी नंबर को एक और बार मल्टीप्लाई करना है रिपीट करके। 8 किया, फिर वापस से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आंसर आता है? 8 8 जा कितना होता है? 64। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। 8 8 जा 64। अब 9 की बारी। 9 का भी सेम रिपीट करके मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? एक बार। रिपीट करो वापस से। 9 इंटू 9, 9 9 से कितना होता है? 9 9 से कितना होता है? 9 9 से होता है 81, ठीक है। 9 9 से कितना होता है? 81। अब 10 का स्क्वायर जो होता है ना, 10 का, वो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या होता है? अगर आप 10 10 सा करोगे, 10 10 सा कितना आता है? 100। हो गया आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा सिंगल डिजिट का स्क्वायर। किसका? सिंगल डिजिट का स्क्वायर। अभी डबल डिजिट पे गए नहीं है हम। डबल डिजिट का ना बहुत हार्ड स्क्वायर होता है, अगर आप याद करोगे तो। ऐसा ट्रिक होगा ना आपके पास, बहुत ईजी है सॉल्व करना, ठीक है। एक मेथड बताऊंगा जिससे आपका डबल डिजिट का भी स्क्वायर आप कर पाओगे, ठीक है। सो चलो फ्रेंड, अब हम ये जो सिंगल डिजिट का हमने पहला किया, अब हम डबल डिजिट के स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। देखो यहाँ पर पहला डबल डिजिट का नंबर आता है 12, ठीक है। पहला आता है 12। अब 12 का कैसे निकालना है आपको स्क्वायर? देखो इसके लिए ट्रिक है। मैंने यहाँ पर, आप लोग देख रहे होगे, यहाँ का जो डेफिनेशन था वो मैंने रफ कर दिया, क्योंकि जो वो डेफिनेशन था वो खाली सिंगल डिजिट वाले में ही अप्लाई होता है। आप चाहो तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा अगर मैं उसका ही अप्लाई करूँ तो 12 12 सा कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? 12 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं और भी इजी ट्रिक सिखा रहा हूँ, जो मतलब ऐसे ही मैंने एक दिन ऐसा ही बैठा था मैं नोटबुक लेके अपना, तो वो ऐसे ही स्क्वायर सॉल्व कर रहा था। तो ये ट्रिक मैंने मतलब ऐसा सोचा कि करके देखते हैं, तो किया हर एक नंबर का, मतलब हर एक डबल डिजिट का। तो वो ट्रिक्स राइट गई, मतलब जितना भी आंसर आया वो सारे आंसर राइट गए। तो वो ट्रिक आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब हम पहले 12 का निकालेंगे स्क्वायर। अब एक ट्रिक है, ध्यान रखना कि जब भी कोई डबल डिजिट आता है, ठीक है, ये 12 से लेके 19 तक का या 11 से लेके 19 तक का ट्रिक है ये, ठीक है। अब जो 12 है हमारा, 12 में से जो 1 है ना 12 का, ये आपको क्वेश्चन में मत कट कर देना। मन में सोचना कि 12 में से 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में मत ऐसा कट करके आ जाना, नहीं तो फिर मार्क्स ही नहीं मिलेगा। मन में सोचना कि यहाँ 12 में से 1 निकल गया, अंदर सिर्फ 2 है और 1 बाहर है, ठीक है। 1 को अकेला निकाल देने का, समझो मैंने यहाँ निकाल दिया 1, ठीक है। अब अंदर एक ट्रिक है वो देखने का, जो अंदर का नंबर है, ठीक है, अंदर के नंबर को बाहर के जो ये स्क्वायर का साइन है ना ऊपर, ये स्क्वायर के साइन से मल्टीप्लाई करो एक बार। एक बार, हाँ, सिर्फ एक बार। 2 इंटू 2, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई किया है, अभी स्क्वायर नहीं निकाला है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। जैसा अगर यहाँ पर मैं आऊँगा तो यहाँ पर 1 बाहर निकाल के 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा, पहले मल्टीप्लाई करना है। अब 2 का स्क्वायर निकालो। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 सा। 2 का स्क्वायर निकालोगे तो रिपीट करना पड़ेगा ना। सेम आया। इसका क्या आंसर आएगा? 4। इसका क्या आंसर आएगा? 4। अब जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला, जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है ना हमारा, उसको सबसे पहला लिखने का। मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आया? 4। अब स्क्वायर का आंसर लिखने का। स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है? 4। अब और कुछ नहीं करने का, 1 को लाके यहाँ पर लगा दो, खत्म। ये इसका हमारा निकल गया स्क्वायर। ये होता है हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 के स्क्वायर पे चलते हैं। देखो 13 के स्क्वायर में क्या करना है? अरे यहाँ पर 1 ऐसा लगा दो, ठीक है। देखो 13 के स्क्वायर पे क्या करना है आपको? 1 निकाल लो, कट मत करना क्वेश्चन में, मन में सोचो। 1 समझो आपने यहाँ बाहर निकाल लिया। अब पहले मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई करना है, अंदर को बाहर से पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2, बाहर 2 है और अंदर 3 है, तो 3 इंटू 2, ठीक है। और फिर 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 इंटू 3। स्क्वायर निकालना है तो रिपीट करना पड़ता है ना, और पहले
3 टूजा करना है, फिर इसका स्क्वायर निकालना है। देखो 3 टूजा क्या आता है 6, 3 थ्रीजा क्या आता है 9, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जब मैंने क्या बोला था कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर है इसको सबसे पहले लिखना है, मतलब 6 को सबसे पहले लिख दो, ये 1 को यहाँ ले लेते कॉमन, 6 को सबसे पहले लिख दो, ठीक है। अब एंड में जो स्क्वायर का आंसर आ रहा है वो लिखो, स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है 9, ठीक है। लिखा, ये नहीं है इसका स्क्वायर, बता रहा हूँ। अब ये 1 बाकी है ना, 1 को लाके इसके साथ जोड़ दो, चिपका दो, हो गया। ये 12 का हो गया, ये 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम 14 का स्क्वायर निकालते हैं। 14 का स्क्वायर एक डबल डिजिट है, मतलब 14 डबल डिजिट है, तो डबल डिजिट का स्क्वायर भी सेम ऐसे ही निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 14 में से जो 1 है ना, 14 का 1, इसको आप एज्यूम करो कि ये आपने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। 1 को क्वेश्चन में मत कट कर देना ऐसे, मतलब एज्यूम करो कि 1 आपका बाहर निकाल दिया आपने और सिर्फ 4 है अंदर। अब आप क्या करोगे, 4 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 को 2 से नहीं, मतलब जो बाहर का नंबर है ना, बाहर जो स्क्वायर है, 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 को स्क्वायर निकालोगे, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर 4 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एज्यूम करो कि आपने 1 बाहर निकाल लिया है। अब क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 का स्क्वायर निकालो फिर, ठीक है। आ गया ये। अब 4 2 सा कितना होता है 8, ठीक है। 4 4 सा कितना होता है 16। अब क्या करो, 8 यहाँ लिखो और 16 यहाँ लिखो, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर लिखना है, फिर वो स्क्वायर का आंसर लिखना है। रुको, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो, अब जो 8 है और 16 का 1 है, 8 है और 16 का 1 है, इसको प्लस करना है, मतलब ये वाला 1 बचा ही रहेगा बाहर, ठीक है। बस 16 के 1 को प्लस करना है 8 के साथ, 9 हो गया। ये 8 और ये 8 और 16 के 1 को प्लस किया, 6 बचा है अभी भी, ठीक है। 6 बचा है ना, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब ये बाहर का 1 बचा है ना, अभी जो हमने बाहर ऐसा एज्यूम किया था कि निकाला है, इसको लाके इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर, ठीक है, समझे। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, सेम वही एज्यूम करो कि आपने 15 में से 1 निकाल दिया है बाहर और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर 5 को स्क्वायर निकालो, ये 10 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको साथ में लिख दो, ये लिखे। अब आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर को, जैसा हम लोग ने 8 और 16 के 1 को प्लस किया था, वैसा ही सेम 10 के 0 को, मतलब ये 0 को और 2 को प्लस करना है। 0 + 2 कितना होता है 0, ठीक है। 0 + 2 2 होता है, ठीक है। अब देखो 125 आ गया, 0 + 2 2 होता है, मैंने वो मस्ती में बोला था। 125 आ गया। अब ये 1 बचा है, 15 का जो 1 हमने बाहर निकाला था, ऐसा एज्यूम किया था, वो बचा है। अब इसको लाकर ये जो 1 है ना, ये 1 इसके साथ प्लस करना है, सिर्फ 1 के साथ, 125 के साथ नहीं, सिर्फ 1 के साथ प्लस करना है हमें। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 25 लिख दो। आ गया आपका 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या है आपका, रुको मैं साफ एकदम लिख देता हूँ। 15 का स्क्वायर क्या आ गया आपका 225, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक इस लेक्चर में स्क्वायर का सिंगल डिजिट का और स्क्वायर का डबल डिजिट का ये सॉल्व किया है हमने, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में क्यूब्स सीखेंगे। आज हमने स्क्वायर का पार्ट ख़त्म किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, मतलब जैसा और भी नंबर है 16, 17, 18, इन सब के कुछ डाउट है जो आप ट्राई करोगे अपने घर पे, अगर उसमें आपको कुछ डाउट आएगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा, मतलब कौन सा आपको डाउट आया किस नंबर का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस दी बेल आइकन, ठीक।